अच्छा, ये सारी की सारी जो एक्टिवेशन हो रही है ये टी सेल जोन में हुई। ठीक है, सिग्नल 1 सिग्नल 2 मैंने अलग इसलिए बताया कि तुम लोगों को समझ आए। ये सारा कुछ हो कहाँ पे रहा है, इसी टी सेल जोन में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है ये यहाँ आ रहे हैं, इस टी सेल को एंटीजन दिखा रहे हैं, दिखाते ही अटैच हो रहे हैं। बाइंड होते ही सिग्नल 1 मिला, फिर सिग्नल 2 मिला, सिग्नल 2 मिलते ही ये एक्टिवेट होंगे, एक्टिवेट होके ये क्लोनल प्रोलिफरेशन करेंगे। ठीक, ये सारा काम हुआ है हमारे पास टी सेल जोन में। अच्छा। मैडम, हम्म। जो हमारे पास क्लोनल, ये हमारे पास मतलब और से और सेल्स बनते गए, ये तो हमें सिग्नल 1 के इंटरल्यूकिन 2 से करवाते जाएंगे ना हम? हाँ जी, सिग्नल 1 मिलते ही ना इंटरल्यूकिन 2 बनना स्टार्ट होता है। लेकिन ये क्लोनल प्रोलिफरेशन तब होगी जब जब सिग्नल 2 जो है मिल जाएगा। ठीक है, तब तक इसके अच्छा। रिसेप्टर भी सही तरीके से डेवलप हो जाते हैं, और इंटरल्यूकिन 2 प्रॉपर रिलीज भी हो जाता है, और कंफर्मेटरी सिग्नल भी आ जाता है कि हाँ पैथोजेनिक है। तब जाके ये प्रोलिफरेट करता है। ओके। ठीक है, अब वो मैच्योर नाइव टी सेल जो कि पहले बड़ा मासूम था, अब ये मासूम नहीं रहा, अब इसने दुनिया की चालाकी देख ली है, इसे पता चल गया है कि दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, नाउ दिस इज नो मोर नाइव। अब ये नाइव नहीं रहा, तो ये क्या हो गया है, फुली मैच्योर या फुली एक्टिवेट। अब इसके पास दो रूट्स हैं, अगर तो ये CD4 है तो ये या तो TH1 में कन्वर्ट होगा, अगर एंटीजन ऐसा था, या अगर कोई पैरासाइट था तो ये TH2 में हो जाएगा। अगर कोई आपके बैरियर में कोई टिश्यू में से एंटीजन आया था, ठीक है, तो TH17 में हो जाएगा। अगर ऐसा एंटीजन आया था जिसके लिए एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन लाजमी है, ठीक है, तो ये टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल में भी कन्वर्ट हो जाएगा। सम टाइम CD8 के साथ टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल भी चाहिए होता है, सम टाइम्स बाकी सेल के साथ भी जरूरत होती है कि कोई दूसरा वर्जन हो, वो मैं पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। ठीक है। अच्छा, अगर तो वो CD8 पॉजिटिव था तो वो क्या करेगा, वो एक्टिवेट होके एक्टिवेट होके डायरेक्टली अपना काम परफॉर्म करेगा। लेकिन इसकी जो एक्टिवेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है एज कंपेयर टू ये वाली एक्टिवेशन जो हमने पढ़ी है। सारा कुछ यही हो रहा होता है, सेम यही प्रोसीजर चल रहा होता है जो हमने अभी पढ़ा है। लेकिन CD8 की एक्टिवेशन में हमें CD4 की हेल्प चाहिए होती है। कैसे होती है कल बताऊंगी। CD8 को हमेशा अपना काम करने के लिए CD4 की हेल्प चाहिए, लेकिन CD4 को एक्टिवेट होने के लिए किसी की हेल्प नहीं चाहिए। बस इसने एंटीजन को देखा, सिग्नल 1 सिग्नल 2, क्लोनल प्रोलिफरेशन और अपना काम। ठीक है, तुम लोगों को मजीद कंफ्यूज करने से बचाने के लिए हम आगे चलेंगे। पहले मुझे ये बताओ, इतना काफी है कि मैं आगे पढ़ाऊं? मैम वो डायग्राम वाली समझ नहीं आई। कौन सी डायग्राम नहीं यस समझ मैम, है? वो सिग्नल सिग्नल 2 का जो बता रही थी वो भी 7 और दूसरा CD20, ये वाला? वो समझ गए सिग्नल। बेटा सिग्नल 2 जो है ना कंफर्मेटरी सिग्नल होता है कि ये जो तुमने एंटीजन बाइंड किया है अपने साथ, ये किसी पैथोजन से आया है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि किसी पैथोजन से आया है? तो पता ऐसे चलता है कि जब आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, कोई मैक्रोफेज है या डेंड्रिटिक सेल है, जब भी वो किसी पैथोजन को इनगल्फ करता है ना, तो उसके ऊपर कुछ मॉलिक्यूल की प्रेजेंटेशन बढ़ जाती है। कुछ मॉलिक्यूल खाम खा ही ज्यादा एक्सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें से एक मॉलिक्यूल है B7। ये देख रहे हो, ये मॉलिक्यूल, इसको आप कहते हो B7 मॉलिक्यूल। यहां से देख लो इधर, अगर इस डायग्राम में, इधर तो मैंने पेन से खराब कर दिया है, ये देखो ये है ग्रीन वाला B7। अब ये आपके डेंड्रिटिक सेल पे नॉर्मली बहुत ही लेस अमाउंट में मौजूद होता है, लेकिन जैसे ही आपके डेंड्रिटिक सेल किसी पैथोजन को इनगल्फ करते हैं, तो ये B7 के मॉलिक्यूल इसके ऊपर ज्यादा हो जाते हैं, इसका एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। अब जब B7 का एक्सप्रेशन बढ़ेगा, ये क्या करेगा, इन कांटेक्ट आएगा टी सेल के, तो ये इसके CD28 के साथ बाइंड करके बताएगा कि हाँ मेरे पास पैथोजन है। सिग्नल 2 क्या है कि ये B7 इसके साथ अटैच होगा और इसको बताएगा हाँ मेरे पास पैथोजन है। नॉर्मली ये B7 अटैच नहीं होता क्योंकि बहुत कम अमाउंट में होता है। समझ आई? अगर कोई लेस हार्मफुल एंटीजन है तब ये बाइंड नहीं होगा B7 इसके साथ। ये कब होगा, जब कोई पैथोजेनिक मॉलिक्यूल आएगा, तो B7 इसके साथ अटैच होगा CD28 के साथ,
और टी सेल को बताएगा कि जो एंटीजन तुमने बाइंड किए है दैट इज पैथोजेनिक, दैट इज हार्मफुल। अब जैसे ही इसको ये सिग्नल मिला, दिस इज सिग्नल 2, जिसको आप को स्टिमुलेशन भी कहते हो, ये सेल फुली एक्टिवेट हो जाएगा। और दूसरा मैम इसमें इंटरल्यूकिन जो बता रही थी यहाँ पे सिग्नल 1 के बाद प्रोड्यूस होता है या सिग्नल 2 के बाद, मतलब जो फुल्ली पता चल जाता है कि ये सुनो, बहर वाला पैथोजन। समझ आ गई मुझे तुम्हारे सवाल की। जैसे ही सिग्नल 1 मिलेगा ना, सिग्नल 1 मिलते ही न्यूक्लियस में इंटरल्यूकिन 2 और उसके रिसेप्टर के लिए काम शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सिग्नल 2 मिलेगा तब ही वो काम कंप्लीट होगा। अब अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स हैं जिन्होंने इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस कराना है वो एक्टिव हो गए हैं, उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। और वो जो रिसेप्टर हैं वो एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन सिग्नल 2 जब तक नहीं होगा ये काम इनकम्प्लीट रह जाएगा। ठीक है, तो सिग्नल 1 में सिर्फ इनकी एक्टिवेशन स्टार्ट हुई है उन जीन्स की जिन्होंने इनको बनाना है। लेकिन सिग्नल 2 मिलते ही इनका जो प्रॉपर रिलीज है या इनकी प्रॉपर जो फंक्शनिंग है वो स्टार्ट होगी। सिग्नल 2 से पहले नहीं होगी। समझ आई? और तो मैं मतलब सिग्नल 2 लिंक अभी 7 के साथ है, जब भी 7 इंक्रीज होगा तब भी इसका मतलब सिग्नल सिग्नल 2, 2 एक्टिव होगा यस, ना। ऐसा ही है। मुझे लगता है मैं तुम लोगों को आज इसी पे छोड़ दूं ताकि तुम लोग इसको समझ सको। मैंने तो सोचा था मैं चैप्टर खत्म कराऊंगी। यस मैडम। चलो तुम लोग इसको पढ़ के आना, कल फिर तुम लोगों को मैं टी सेल कंप्लीट खत्म कराऊंगी। ठीक है, ओके। सारे बच्चों ने पढ़ के आना है, पहले मैं पूछूंगी फिर पढ़ाऊंगी। ये वाला पिछला, ये सारा पढ़ के आना है। मैम एक क्वेश्चन है। पूछें। वो पीछे से क्रॉस प्रेजेंटेशन मैंने पढ़ा है कहीं पे डेंड्राइटिक क्रॉस सेल में, वो क्या प्रेजेंटेशन, होता है? क्रॉस प्रेजेंटेशन छोड़ दो, कल पढ़ाऊंगी। CD8 पढ़ाऊंगी ना तो उसमें क्रॉस प्रेजेंटेशन आएगी, इधर नहीं है। मैं ओके तुम मैम। ठीक है, मैं तुम लोगों को बुक के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रही, मैं तुम लोगों को इम्यूनिटी के फ्लो से पढ़ा रही हूँ। तो जो टॉपिक ना मिल रहा हो पूछ लिया करो। चलो, अल्लाह हाफिज बच्चों। ओके। ओके।